आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, घट स्थापन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक वर्ष जो कि नवरात्रि का व्रत 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और वहीं पर गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं तो माता दुर्गा की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों का नाश होता है तथा माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करती है। नवरात्रों के आरंभ में जो कि अमायुक्त प्रतिपदा अच्छी नहीं होती है। आरंभ में घट स्थापन के समय यदि चित्रा और वैधृति हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि चित्रा में धन का और वैधृति में पुत्र का नाश होता है। घट स्थापन समय जो कि प्रातः काल है, अतः उस दिन चित्रा या वैधृति रात्रि तक रहे और रात्रि में नवरात्रों का स्थापन या आरंभ होता नहीं तो या तो वैधृत्यादि के आद्य 3 अंश त्याग कर चौथे अंश में करे या मध्याह्न काल के समय अभिजीत मुहूर्त में स्थापन करे। स्मरण रहे कि देवी का आवाहन, प्रवेशन, नित्यार्चन और विसर्जन ये सब प्रातः काल में शुभ होता है, अतः उचित समय का अनुपयोग न होने दे। स्त्री हो या पुरुष सबको नवरात्र करना चाहिए। यदि कारणवश स्वयं न कर सके तो प्रतिनिधि, पत्नी, पति, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण द्वारा कराए। नवरात्र 9 रात्रि पूर्ण होने पर पूर्ण होता है, इसलिए यदि इतना समय न मिल पाए तो सामर्थ्य ना हो तो 7, 5, 3 या 1 दिन व्रत करे और व्रत में भी उपवास, अयाचित, नक्त व्रत या एक भुक्त हो, जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत को धारण करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में जो कि माता दुर्गा के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। इन 9 देवियों का जो कि नवरात्रि में 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2024 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार रात्रि 11:52 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:32 पे। तो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि घट स्थापन का कार्य किया जाएगा। 9 अप्रैल को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 4:31 से लेकर के सुबह 5:17 तक होगा। इस दिन योग जो कि अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:32 से अगले दिन सुबह 5:06 तक होगा। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। 9 अप्रैल को नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र होगा सुबह 7:32 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। इस दिन योग जो कि वैधृति योग होगा दोपहर 2:18 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि 9 अप्रैल को सुबह 11:34 से लेकर के दोपहर 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का समय जो कि दोपहर 3:09 से शाम 4:43 तक होगा। अब आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में।
इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वह मुहूर्त 9 अप्रैल को, जो कि अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इस समय में घट स्थापन का कार्य संपन्न करें, जो कि सुबह 11:34 से दोपहर 12:24 तक घट स्थापन का विशेष मुहूर्त होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय चर लाभ और अमृत, जो कि सुबह 8:50 से दोपहर 1:34 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 7:43 से रात्रि 9:09 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि रात्रि 10:34 से रात्रि 2:50 तक होगा। घट स्थापन में जो कि खास करके चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में घट स्थापन नहीं करना चाहिए। इस कारण से खास करके जितने भी भक्तजन घट स्थापन का कार्य करने वाले हैं वो सभी अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापन का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। चैत्र नवरात्रि के व्रत में जो कि आप चाहें तो 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ फलाहार रह करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन भर फलाहार का प्रयोग करके रात्रि में एक समय जो कि सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए और गौघृत का प्रयोग करते हुए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या आप चाहें तो सूर्यास्त होने से पहले ही फलाहार आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ जो कि घट स्थापन करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से माता का पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। ऋतु फल आदि से माता का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करानी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए। और फिर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता भगवती माता दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण अपना मन माता भगवती माता दुर्गा के चरणों में लगानी चाहिए। इनका ध्यान भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे माता जगदम्बा दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।